वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में अंतर है। वर्मी कंपोस्ट जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि हम गोबर की खाद प्रयोग करते हैं, होता कि नहीं होता है? हम वर्मी कंपोस्ट क्यों बनावें? तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो उसका महत्व है, वर्मी कंपोस्ट का महत्व गोबर की खाद से ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है उसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिए। देखिए, जो वर्मी कंपोस्ट होता है और जो गोबर होता है, तो जो कोई तत्व होता है, तत्व जो होता है वो कोलाइडी अवस्था में होता है। प्रकृति जो है तत्व के सुरक्षा के लिए कवर देती है। जैसे मान लीजिए, आपको अगर मान लीजिए केला खाते हैं तो केला के ऊपर क्या होता है? छिलका हटाते हैं तो आपको केला मिलता है। आप चावल खाते हैं तो चावल के ऊपर छिलका होता है, उसको धान कहते हैं, तो छिलका हटाते हैं तो आपको चावल मिलता है। होता है कि नहीं होता है? तो प्रकृति किसी भी पदार्थ के सुरक्षा के लिए कवर देती है, तो जब तक कवर को हटाएंगे नहीं तब तक तत्व रिलीज नहीं होता है। आप गोबर जब खेत में देते हैं तो गोबर जो है पहले मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोज करता है। गोबर मिट्टी में क्या करता है? विघटन होता है, सड़ता है। तो जब डिकम्पोज होकर के, विघटित होकर के, सड़ करके, वह गल करके जब धीरे धीरे जब उसके बांध से टूट जाते हैं तब वो तत्व फ्री होते हैं, तब आपके पौधे को मिलता है। केंचुआ जब किसी भी पदार्थ को खाता है तो वह पदार्थ उसके आंत में जाता है, वह पदार्थ उसके, और उसका आंत जो है वो ग्राइंडर का काम करता है, चक्की का काम करता है। तो जब ग्राइंड हो जाता है तो उसके कण होते क्या होते हैं? टूट जाते हैं, तो तत्व सब फ्री हो जाते हैं। तो केंचुआ क्या है? एक प्राकृतिक विघटनकारी जीव है। केंचुआ क्या है? एक प्राकृतिक विघटनकारी जीव है। और किसी भी चीज़ का जब विघटन होता है तो उसके गुण बढ़ते हैं। विज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है कि जब विघटन होता है तभी गुण निखरता है। जैसे मान लीजिए आपको एक मरचा लिया गया, मरचा आपके जीभ पर रख दिया, नींद आ रही है आपको? मरचा, बैठे रहिए, इनके जीभ पर रख दिया गया, तो कैसा लगेगा इनको? कैसा लगेगा? तीता लगेगा। मरचा अगर इनके जीभ पर काट के रख दिया गया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मरचा को अगर पीस के उनके जीभ पर रख दिया गया तो कैसा लगेगा? मरचा को ही आग में डाल करके बंद करके सबको दरवाजा इसी में रख दिया गया तो कैसा लगेगा? आए वही मरचा कोने में सुनगा दिया गया तो कैसा होगा? अब बताइए कैसे कैसे उसका गुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कैसे? जैसे जैसे विखंडन हो रहा है तो उसके कैरेक्टर बिखर रहे हैं, उसके चरित्र गुण क्या हो रहे हैं? विखंडित हो रहे हैं। तो उसका प्रभाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब मरचा वही, लेकिन जैसे जैसे विखंडन हो रहा है उसके कैरेक्टर्स गुण क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अभी मान लीजिए आपको 5 लीटर पानी दे दिया एक बाल्टी और कहा जाए कि इस पूरे दीवार पर छींट दीजिए, तो हाथ से छींटने में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन उसी पानी को स्प्रे मशीन में भर करके छींटना हो तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कम मात्रा में जाएगा ना। पानी जानते हैं, जब उसमें पानी को स्प्रे मशीन में भरते हैं और हवा भरते हैं, हवा और पानी दोनों नाजिल पर जा करके टक्कर करता है तो वहाँ पानी का कण टूट जाता है। पानी का कण क्या होता है? जब पानी का कण टूट जाता है तो उसका विखंडन हो जाता है। जब विखंडन हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो विखंडन होने से क्षेत्रफल सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी चीज़ का जब विखंडन होता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है। महिलाएं अगर सब्जी में खेत माली बनाती हैं तो उसमें मसाला पीस के डालती हैं, तभी मसाले का स्वाद आता है। खड़ा डाल दे तो नहीं मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि किसी चीज़ का जब विखंडन हुआ तो उसका गुण बढ़ा, उसका क्षेत्रफल बढ़ा। उसी तरीके से जब आप गोबर सीधे खेत में दे देंगे तो उसके जो विखंडित हुआ नहीं है उसको जब खेत में डालेंगे तो उसके गुण जो हैं विखंडित नहीं होने से तत्व जो है बंद हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन जब उसी गोबर से जब वर्मी कंपोस्ट बन जाता है तो उसके जो तत्व जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। तत्व क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो बताइए, अब गोबर देना बढ़िया हुआ कि गोबर से बना केंचुआ के खाद देना बढ़िया हुआ? बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? कोई थोपा नहीं गया, प्रमाणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइंटिफिकली प्रमाणित हो रहा है। जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आए हैं तो मानना पड़ेगा, गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी लॉजिकली चीज़ है उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो इस नाते केंचुआ जो है वह एक प्राकृतिक विघटनकारी जीव है। जब किसी मैटर्स को खाता है, पदार्थ को खाता है, वह उसके आंत में जाता है और उसके आंत में जब ग्राइंडिंग हो जाता है चक्की के रूप में,
पिसाई होकर के निकलता है तो उसके तत्व फ्री हो जाते हैं। जब उसको हम खेत में प्रयोग करते हैं तो पौधे को तुरंत वो तत्व मिल जाते हैं और हमको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो गोबर बढ़िया हुआ कि गोबर से बना केचुआ खाद बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ। पहला चीज़।